जी को फिर से डिफाइन कर रहा हूँ। कुकर ले लिए और कटोरी ले लिए, ठीक है ना। और कुकर और कटोरी दोनों में चाय बना रहे हैं, तो चाय सबसे पहले किसमें बनेगा? कटोरी में। क्यों कटोरी में बनेगा? क्योंकि कटोरी कैसे बना है, तो मटेरियल कटोरी में जो मटेरियल है वो कम लगा है, जबकि कुकर में मटेरियल ज्यादा। इस यहां से इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ में आता है कि हीट एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल के मास पे डिपेंड करता है हीट एनर्जी। सबको समझ में आया? यस सर, समझ में अच्छा, आया। एक बात और बताइए, कुकर जब हम लेंगे और हीटेड करेंगे तो उसका टेम्परेचर वही रहेगा कि बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। मतलब चेंज इन टेम्परेचर होगा। कुकर का टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब इंक्रीज होगा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो हमने यहां से क्या क्या सीखा कि किसी भी सब्सटेंस को हीट एनर्जी देंगे तो उसका हीट एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? मास ऑफ सब्सटेंस और उसके चेंज इन टेम्परेचर पे। दो चीज पे डिपेंड करेगा, बताया था कौन कौन? मास ऑफ सब्सटेंस और चेंज इन इट्स टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बताया था कि हीट एनर्जी मास ऑफ सब्सटेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। हाँ, मतलब हीट एनर्जी। सर आपका कॉल वॉल्यूम बढ़ा दीजिए ना। अब कैसे बढ़ा दें? हीट एनर्जी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सब्सटेंस, बताया था। और चेंज इन इट्स चेंज इन इट्स क्या बेटा? टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा? हीट एनर्जी को कैसे लिखते हैं? डेल्टा क्यू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एम। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? चेंज इन टेम्परेचर, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। समझ में आ रहा है क्या? यह बात क्लियर हो रहा है क्या? सर फिर से बताओ ना। अरे भाई वही चीज तो बता रहा हूँ। मास ऑफ सब्सटेंस एम दिया है, चेंज इन टेम्परेचर क्या है? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। क्लियर हुआ क्या? जैसे मान लो ये बर्तन, ठीक है। यस। यह बर्तन है, सपोज ये बर्तन है। इस बर्तन का मास कितना है? m है, ठीक है। और स्टार्टिंग में इसका टेम्परेचर क्या है? इनिशियल टेम्परेचर क्या है? कितना है? Ti। क्लियर हो रहा है? अब इसको हीट देंगे। हीट कैसे देंगे? मान लीजिए इसको यहां से नीचे से हीट, क्या दे रहे हैं? हीट। इसका मास कितना रहेगा? m रहेगा, लेकिन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? Tf। Tf मतलब फाइनल टेम्परेचर। यस। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? हाँ या ना? यस यस सर। चलिए लिखते चलिए, डायग्राम बनाइए, लिखिए, जल्दी करिए सर 2 मिनट। सर वो जो TF है तो वो फाइनल टेम्परेचर है ना? यस सर। हाँ भाई, यहाँ से हीट कितना दे रहे हैं? डेल्टा। सर बोलिए। जो TF है तो वो फाइनल टेम्परेचर है ना? हाँ बेटा। ओके। एंड TI मींस इनिशियल टेम्परेचर ना? यस। इरेज करो। ओके। So therefore देखो, हीट एनर्जी m डेल्टा टी कितना आएगा? दोनों को कंबाइन करूंगा, m इंटू डेल्टा टी। इसको हटाऊंगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे c क्या है?
इज कॉल्ड, बोलो, सर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है स्क्रीन। सी इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सी को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर? सर स्क्रीन ब्लर दिख रहा है। हम मारेंगे 2 थप्पड़। चलो विलेज करूं? नहीं सर 2 मिनट। देखो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? सर बोलिए ना। सर बीच बीच में पहले 1-2 बार हुआ था सर ऐसा ब्लर, अभी नहीं हो रहा पर हो रहा था सर पहले। अब बताओ ब्लर हो रहा है तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, तू बता। नहीं सर नहीं हो रहा ब्लर। सर थोड़ा थोड़ा हो रहा था पहले, अभी नहीं हो रहा है सर। चलिए डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या जानते हैं? एम इंटू सी इंटू, इसको क्या करते हैं? चेंज इन, बोलो, टेम्परेचर। इसको क्या करते हैं? मास। इसको क्या करते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको क्या करते हैं? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है? सर ये नचिकेत का माइक ऑन इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है आपका, वो ये नहीं क्या आ हो रहा रहा है? वॉइस, आपका वॉइस नहीं आ रहा, नचिकेत का माइक ऑन है इसके लिए। मेरा माइक का प्रॉब्लम है? नहीं नचिकेत के माइक को उसका माइक का आवाज आता है, इसकी वजह से आपका ये आवाज ही नहीं आता। सर माइक ऑन रहने से डबल डबल आ रहा है सर। बढ़ो आगे। यस सर। यूनिट की बात करें। हीट एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। मास का केजी। इसका बाद में बात करेंगे। इसका केल्विन। शांत हो बस। कौन जिंदगी के सफर में अकेला हो गया भाई अभी? क्यों अकेला है? मेरी बहन चिल्ला रही उधर से, मेरी बहन चिल्ला रही उधर से। तो क्या होगा इसका? इसका यूनिट होगा जूल पर केजी मैं केल्विन। इसका यूनिट होगा सी का जूल पर केजी केल्विन। सर 2 मिनट। लिखो सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या होता है? कैलोरी, मास का ग्राम, इसका डिग्री सेल्सियस। तो इसका क्या होगा? कैलोरी
पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है? 4.2 जूल। 4.2 जूल। सर आपने हमें देते हो तो 1 जूल इज इक्वल टू 4.2 कैलोरी दिया था सर। यस सर, 1 जूल इज इक्वल टू 4। अच्छा, 1 जूल इक्वल टू है क्या? यस सर। सॉरी भाई, भावनाओं को समझो। 1 जूल 4.2 कैलोरी। हो गया? यस सर। Sir, 2 minutes, sir, 2 minutes. सर सी का क्या दिया है? सीजीएस यूनिट वो दिख नहीं रहा है। कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ओके, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। फोर 4.2 कैलोरी ना सर? 4.2 कैलोरी, हाँ। ओके, हो गया? कर दीजिए। यस सर। चलिए, यस। लिखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर। वॉटर ते आपण पाणी गरम करतो ना, म्हणजे कसं करतो ते वाटर मी काय CW। बोलू आता, बोललो तो परत ए! सर्वर कितना होता? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। सीजीएस में, एसआई में बात करें तो कितना आ जाएगा? 4.2 वाटर के लिए। बहुत ब्लर दिख रहा है। हो गया? यस इरेज करूं? यस सर। आगे Yes, लिखो sir. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइस। आइस 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और सीजीएस की बात करें, एसआई का 2100 जूल पर केजी केल्विन। याद रखना है, इसका वैल्यू याद रखना है, ये सब वैल्यू याद रखना है। सर वो आपने क्या लिखा है? कहाँ पे? सर सर, वो ब्लर दिख 0.5 के 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और ये कितना है? 2100 जूल पर केजी केल्विन। यस सर। ठीक है, केल्विन ना सर? जूल, हाँ केल्विन, जूल पर केजी केल्विन। ओके, लिख लो स्टीम के लिए।
for steam. (0.46 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस. ठीक है. फॉर क्या लिखा है सर? स्टीम ना? 46. 0.46. ओके 46 कैलोरी. ठीक है. Yes. चलो इरेज करो. Yes. अब एक बात और सीखो. हीट एनर्जी 2 टाइप्स का होता है. एक होता है इंटरनल हीट एनर्जी. इंटरनल हीट एनर्जी क्या होता है? यह उसका टेम्परेचर मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता है बल्कि टेम्परेचर चेंज करता है. ओनली चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है क्या? सर, जैसे कुछ रुको. बताइए. यस जैसे सर. जैसे पानी को गर्म करते हैं तो पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है? उसका टेम्परेचर चेंज होता है. इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. अभी आप लोग को बताए. हाँ या ना? Yes. यस सर. लेकिन सेकंड होता है लैटेंट हीट. सेकंड क्या होता है? लैटेंट हीट. Latent heat. लैटेंट हीट केस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है बल्कि क्या चेंज होता है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मतलब फेज चेंज हो जाता है. Molecule. फेज कितने होते हैं? 3. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Yes. तो Yes. लिखिएगा. इसको इरेज करो. इसको इरेज करो. Yes sir. लैटेंट हीट में क्या होता है? In the case of latent heat, temperature does not change. टेम्परेचर चेंज नहीं होता था. क्या चेंज होता है? इट्स फेज. Molecular. फेज मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. Yes. Yes. मस्ट बी चेंज. फेज का मतलब जैसे आइस है. सुनो, आइस है. आइस को हीट देंगे तो पानी में कन्वर्ट होता है ना? Yes. तो जब कन्वर्ट होता है उसे कहते हैं लैटेंट हीट. कन्वर्ट होने के लिए जो हीट चाहिए ना उसे कहते हैं लैटेंट हीट. इस केस में Yes, sir, टेम्परेचर अगर- चेंज. यस सर, अगर हम वाटर को हीट देंगे तो उसका फेज जो होगा वो गैस में भी कन्वर्ट स्टीम में होगा. स्टीम में कन्वर्ट होगा. ठीक है ना? स्टीम में. लिख लीजिए. सर आप इंटरनल हीट एनर्जी टॉपिक देखते हैं? इंटरनल हीट एनर्जी टॉपिक नहीं, आप भी जो बताए टाइप कौन सा टॉपिक? लैटेंट हीट. नहीं, अभी इंटरनल एनर्जी. अरे भैया, इंटरनल हीट एनर्जी पे आप लोग को बहुत क्वेश्चन भी कराया हूं. किसी चीज को हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा. सिंपल, जो कि आप देखते हैं.
कुकर ले लीजिए, कुकर को गैस पे रखिए, क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना? तो उस तरह के इस फिनोमिनन को क्या कहेंगे? टेम्परेचर, इंटरनल इंटरनल हीट। हीट जहां पे, सुनो मेरी बात सुनो, जहां पे टेम्परेचर में चेंजिंग आए, किस चीज में चेंजिंग आए, टेम्परेचर, तो उसे क्या कहते हैं? टेम्परेचर, उसे क्या कहते हैं? इंटरनल हीट Internal. एनर्जी। और जहां पे टेम्परेचर में चेंजिंग ना आए, बल्कि किस चीज में चेंजिंग आए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब फेज Phase. चेंज हो जाए। क्या चेंज हो जाए? यस, फेज। फेज चेंज हो जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं? लैटेंट हीट latent एनर्जी। heat energy. लैटेंट हीट और एनर्जी। सर हम इंटरनल हीट एनर्जी को टेम्परेचर भी बोल सकते हैं ना? टेम्परेचर में चेंजिंग बोल सकते हैं। फेज कितने टाइप्स के होते हैं? 3। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। समझ में आ रहा है क्या? यस। तो लैटेंट हीट का डिफिनीशन क्या होगा? latent heat का definition, at constant temperature and pressure, टेम्परेचर चेंज नहीं ना होता है कि होता है? नहीं सर। at constant temperature and pressure, the molecular structure, जिसको कि आप फेज बोलोगे, यस। changed, molecular structure of unit mass of substance, changes is called, क्या कहेंगे? लैटेंट हीट एनर्जी। Changes. The required amount of heat energy is called लैटेंट हीट एनर्जी। latent heat energy. लैटेंट हीट एनर्जी। latent heat energy। ठीक है? सर 2 मिनट लिख रहे हैं। सर एट क्या लिखा है? कहाँ पे? At constant temperature and pressure, कांस्टेंट। the molecular structure, that is called phase, of unit mass of substance changes. The required amount of heat energy is called latent heat. latent heat का फॉर्मूला, सर थोड़ा साइड हो ना। latent heat energy डेल्टा Q इक्वल टू m इंटू L होता है। हो गया? यहां पे m क्या है, डेल्टा Q क्या है? latent heat energy। m क्या है? mass of
सब्सटेंस। substance. एल क्या है? कोइफिशिएंट ऑफ लैटेंट हीट। एल क्या है? कोइफिशिएंट ऑफ लैटेंट हीट। Yes. बढ़ो आगे। Sir, 2 minutes. Sir, 2 minutes. अगर एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होगा? इसका एसआई यूनिट क्या होगा? जूल। इसका क्या होगा? केजी। और इसका क्या होगा? Easy. जूल पर केजी। Okay. सीजीएस यूनिट की बात करें, इसका क्या होगा? कैलोरी। इसका क्या होगा? ग्राम। और इसका क्या होगा? कैलोरी पर ग्राम। ठीक है। इरेज करूं? Sir, 2 minutes. लैटेंट हीट एनर्जी कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 3 times. कौन कौन? लिखिए। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यह किसके लिए होता है? सॉलिड से लिक्विड के लिए। नेक्स्ट है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यह किसके लिए होता है? लिक्विड से गैस के लिए। और नेक्स्ट होता है लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। सर वो आपने लैटेंट हीट ऑफ क्या लिखा है? 1 मिनट। Fusion. हाँ, क्या बोल रहे हैं? लैटेंट सर हीट वो ऑफ फ्यूजन, ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सॉलिड से लिक्विड के लिए होता है। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिक्विड से गैस के लिए होता है। और लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन सॉलिड से गैस के लिए होता है। ठीक है। Yes, sir, 2 minutes. इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा लेटेंट हीट के लिए? डेल्टा क्यू इक्वल टू सर वो थर्ड का क्या है? लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन एल एफ, एल वी और एल एस। चलो बस आज यहीं तक, रेस्ट नेक्स्ट लेक्चर्स में। ये आप लोग का लास्ट टॉपिक चल रहा है ना?
फिजिक्स में I या और don't कोई know, टॉपिक sir, बचा है? क्योंकि मेरे पास हम्म मेरे पास नोटबुक नहीं है।